प्यारे मित्रों नमस्ते। देखिए, रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस से रिलेटेड बोर्ड पर 14 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, नंबर ऑफ थ्रू पैकिंग ऑपरेशंस। देखिए, जो थ्रू पैकिंग ऑपरेशंस होते हैं उसका कितना नंबर, मतलब कितने ऑपरेशन होते हैं, तो 8 ऑपरेशन। तो देखिए, जो उनके नाम भी कई बार एग्जामिनेशन में उनके नाम पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला ओपनिंग ऑफ रोड, सेकंड है एग्जामिनेशन ऑफ रेल, स्लीपर एंड फास्टेनिंग। देखिए, जो थर्ड है स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर्स। फोर्थ जो है देखिए स्लूइंग ऑफ ट्रैक टू करेक्ट अलाइनमेंट। जो फिफ्थ है वह गेजिंग। सिक्स्थ है देखिए पैकिंग ऑफ स्लीपर्स। 7 नंबर का जो ऑपरेशन है रीपैकिंग ऑफ ज्वाइंट स्लीपर। एंड जो लास्ट ऑपरेशन है बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट सेक्शन एंड टाइडिंग। तो देखिए, एक्चुअल में ये जो ऑपरेशंस हैं उनको आपको सीरियल में याद करना है। सीरियल में, ऐसा नहीं है कि आप 8 ऑपरेशन जो हैं उनको इधर उधर किसी भी ऑर्डर में याद करें, नहीं, ये सीरियल में याद करना जरूरी है। और इसी सीरियल में जो है थ्रू पैकिंग की जाती है। देखिए, तो फिर एक बार देखिए, ओपनिंग ऑफ रोड, एग्जामिनेशन ऑफ रेल, स्लीपर एंड फास्टेनिंग। एग्जामिनेशन ऑफ रेल, स्लीपर एंड फास्टेनिंग। देखिए, थर्ड ऑपरेशन स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर्स। फोर्थ ऑपरेशन स्लूइंग ऑफ ट्रैक टू करेक्ट अलाइनमेंट। देखिए, जो इसके बाद का ऑपरेशन गेजिंग, उसके बाद पैकिंग ऑफ स्लीपर्स, रीपैकिंग ऑफ ज्वाइंट स्लीपर्स। और देखिए, लास्ट ऑपरेशन है बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट सेक्शन एंड टाइडिंग। देखिए, एक बात और बता दे, इसको बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, इसको जो है आप चाहे तो इससे भी याद कर सकते हैं। ओ देखिए ESS, अभी मैं बता रहा हूं, OSG, इसके बाद देखिए पैरबार। देखिए, उनसे पूछा जा रहा है, देखिए यहां पर एस का स्पेलिंग जो है गलत है, लेकिन ठीक है, एक SG है, समझ गए होंगे आप। उनसे यह पूछा जा रहा है OSG, पैर बार, मतलब आपके पैर है। तो देखिए, O का मतलब क्या है, ओपनिंग ऑफ रोड। E का मतलब एग्जामिनेशन ऑफ रेल, स्लीपर, फास्टेनिंग। S का मतलब देखिए स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर। और इस S का मतलब देखिए स्लूइंग ऑफ ट्रैक टू करेक्ट अलाइनमेंट। G का मतलब गेजिंग। देखिए पैर, देखिए पैकिंग, पै का मतलब पैकिंग ऑफ स्लीपर्स। रॉ का मतलब हुआ रीपैकिंग ऑफ ज्वाइंट स्लीपर। बा का मतलब बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट सेक्शन। तो देखिए, ये जो है आप किसी भी तरह से उसे करेक्ट ऑर्डर में याद रखिए। तो OSG पैर बार। चलिए ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है, थ्रू पैकिंग इज बेस्ट डन कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड ऑफ गैंग लेंथ टुवर्ड्स द अदर। देखिए, थ्रू पैकिंग में यह बोला गया है कि जो बेस्ट वर्क डन माना जाएगा जब थ्रू पैकिंग जो है कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस वन एंड से सेकंड एंड तक।
तो क्या ये आप देखिए, जैसे गैंग लेंथ में वन एंड से लेकर के थ्रू ऑपरेशन होना चाहिए तो अदर एंड तक, तो क्या ये जो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। ऐसा नहीं है कि बीच बीच छोड़ छोड़ करके ये ऑपरेशंस किए जाए, नहीं। देखिए थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट विल बी डन। देखिए बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट जो इसमें करेंगे तो रेक बैलास्ट से। किससे करेंगे? रेक बैलास्ट से। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्लीपर्स विल बी पैक्ड ड्यूरिंग रीपैकिंग ऑफ ज्वाइंट स्लीपर। देखिए जब ज्वाइंट स्लीपर को रीपैकिंग करते हैं, वह दोबारा पैकिंग करते हैं, तो जब जो ज्वाइंट होता है उससे 6 स्लीपर इधर और 6 स्लीपर, मतलब ज्वाइंट के दोनों तरफ 6 स्लीपर की पैकिंग रीपैकिंग करते हैं। देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, फॉर स्लीपर पैकिंग हाउ मेनी मेन रिक्वायर्ड फॉर 1 स्लीपर पैकिंग। एक स्लीपर की पैकिंग के लिए कितने जो है मेन की, कितने आदमियों की रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायरमेंट होती है? तो देखिए 4 नंबर, कितना? 4 नंबर। देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, द 4 मेन शुड डील विथ एवरी स्लीपर सक्सेसिवली 2 एट ईच रेल सीट। भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए एक्चुअल में ये जो 4 मैन है, 4 आदमी एक स्लीपर की पैकिंग करते हैं, तो इसमें जो है ये कहा गया है कि 2 मैन जो होंगे, 2 आदमी एक रेल सीट पर और 2 आदमी दूसरे रेल सीट पर, दोनों लेकिन एक साथ, वो लोग भी और ये लोग दोनों एक साथ जो है ऑपरेशन करेंगे। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो ट्रू है। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, द बैलास्ट अंडर द स्लीपर शुड बी पैक्ड बाय 2 मैन। देखिए जो अभी अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही बताया गया था कि 2 मैन के द्वारा जो है एक रेल सीट पर बैलास्ट को पैक किया जाएगा। देखिए 2 मैन स्टैंडिंग बैक टू बैक at 1 rail seat and 2 men at other rail seat of other sleeper। देखिए इसमें यह बोला गया है कि भाई देखिए पैकिंग के समय 2 मैन तो क्या होंगे? बैक टू बैक खड़े होंगे, बैक टू बैक। एक आदमी का मुंह उधर होगा तो दूसरे का इधर होगा, ठीक है, और पैकिंग करेंगे। लेकिन ये इसके बाद ये बोला गया है कि जो दूसरे 2 आदमी हैं वो भी बैक टू बैक खड़े होंगे, लेकिन अदर स्लीपर पर, दूसरे स्लीपर पर। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो फॉल्स है। जो 2 मैन हैं वो देखिए एक रेल सीट पर पैकिंग करेंगे, तो जो रिमेनिंग 2 मैन है उसी स्लीपर पर, दूसरे इंड पर जो रेल सीट है वहां की पैकिंग करेंगे, दूसरे स्लीपर पर नहीं करेंगे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहां पर लिखा हुआ है अदर स्लीपर, नहीं, ऐसा नहीं है। चारों आदमी एक साथ एक स्लीपर का पैकिंग करेंगे। 2 मैन बैक टू बैक इस इंड पर और 2 मैन बैक टू बैक उस इंड पर। देखिए इसके बाद जो है, जो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, इट इज इंपॉर्टेंट इन थ्रू पैकिंग। थ्रू पैकिंग में इंपॉर्टेंट है दैट मेन शुड थारोली ब्रेक कोर बैलास्ट। मेन जो भी मतलब पैकिंग कर रहे हैं वो थारोली जो है कोर बैलास्ट को ब्रेक करेंगे। इसका मतलब हुआ कोर बैलास्ट वह बैलास्ट होता है जो स्लीपर के नीचे होता है, स्लीपर के नीचे, उसको कहते हैं कोर बैलास्ट।
दो स्लीपर के बीच के बैलास्ट को क्रीप बैलास्ट कहते हैं। तो देखिए एक्चुअल में कोर बैलास्ट विथ पीक इंड्स, पीक इंड्स, अरे भाई पैकिंग जो करते हैं उसके पीक इंड से जो है क्या करेंगे, कोर बैलास्ट को थारूली जो है ब्रेक करेंगे। एंड देन यूज द ब्लंट इंड, भाई इसके बाद फिर जो है दूसरे इंड का यूज करेंगे जो ब्लंट इंड होता है। जो देखिए पीक इंड होता है वो पॉइंटेड होता है, थोड़ा पॉइंटेड होता है, और जो अदर इंड होता है वो ब्लंट इंड होता है। तो हेड वन उस मान लीजिए उसको हेड वन कहेंगे, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ट्रू है, सही है। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन सिस्टमेटिक ओवर हॉलिंग। सिस्टमेटिक ओवर हॉलिंग में नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होते हैं, तो 3 ऑपरेशन। कितने, 3 ऑपरेशन। देखिए फर्स्ट ऑपरेशन है शैलो स्क्रीनिंग एंड मेकिंग ऑफ बैलास्ट। सेकंड ऑपरेशन है ऑल आइटम्स ऑफ थ्रू पैकिंग। देखिए थ्रू पैकिंग के सभी आइटम, अभी अभी 8 आइटम बताए गए थे, 8 ऑपरेशन बताए गए थे। और देखिए मेकिंग ऑफ द सेस, मेकिंग ऑफ द सेस, तो ये 3 ऑपरेशन जो है ये ओवरहॉलिंग में, सिस्टमेटिक ओवरहॉलिंग में किए जाते हैं। देखिए जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ मैनुअल मेंटेनेंस, मैनुअल मेंटेनेंस के केस में द क्रीप बैलास्ट बिटवीन स्लीपर्स। देखिए अभी अभी हमने बताया था कि 2 स्लीपर के बीच का जो बैलास्ट है वो क्या कहलाता है, क्रीप बैलास्ट। तो उसके बारे में ये कहा गया है मैनुअल मेंटेनेंस के दौरान, ओपन आउट द डेप्थ ऑफ, मतलब उसको जो है कितने डेप्थ तक खोला जाता है, बात समझिए। तो 50 mm टू 75 mm बिलो द बॉटम ऑफ स्लीपर्स। ध्यान दीजिए, इसका मतलब बॉटम ऑफ स्लीपर से 50 से 75 mm नीचे तक। लेकिन एक ख्याल करते हैं कि देखिए स्लोपिंग फ्रॉम सेंटर टुवर्ड स्लीपर, देखिए उसमें भाई ओपन तो करेंगे लेकिन उसमें जो है स्लोप देना होगा जो कि सेंटर से स्लीपर की तरफ, सेंटर से स्लीपर की तरफ। इसके बाद देखिए एक्चुअल में जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ मशीन मेंटेनेंस। ये तो था देखिए एक्चुअल में जो ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन था वो मैनुअल मेंटेनेंस के लिए था, लेकिन ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन है वो मशीन मेंटेनेंस के केस में है। तो सेम क्वेश्चन है कि क्रीप बैलास्ट बिटवीन स्लीपर्स ओपनड आउट डेप्थ। तो देखिए मैनुअल मेंटेनेंस के केस में तो देखिए 50 टू 75 mm मैंने बताया, बट इसमें जो है 75 mm टू 100 mm बिलो द बॉटम ऑफ स्लीपर, बॉटम ऑफ स्लीपर के नीचे। और सेम चीज है स्लोपिंग फ्रॉम सेंटर टुवर्ड स्लीपर, स्लोप जो होता है वो सेंटर से टुवर्ड्स स्लीपर की ओर होता है, बात समझिए, ठीक है। ये तो जो है 12 नंबर का क्वेश्चन है, पीरियड फॉर प्री मानसून अटेंशन, प्री मानसून अटेंशन फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए पीरियड कितना होता है, तो 2 मंथ होता है। कितना होता है, 2 मंथ होता है। 13 नंबर का क्वेश्चन, फॉर डीप स्क्रीनिंग वर्क मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन। देखिए डीप स्क्रीनिंग के समय जो एसआर लगाया जाता है तो मिनिमम कितने का लगाया जा सकता है, तो देखिए 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इससे अधिक लगाते हैं, इससे अधिक लगा सकते हैं। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, मिनिमम लेवल ऑफ सुपरवाइजर फॉर डीप स्क्रीनिंग। भाई देखिए जो डीप स्क्रीनिंग के लिए मिनिमम लेवल ऑफ सुपरवाइजर, किसके सुपरविजन में डीप स्क्रीनिंग होगा, तो वो है
जेई पीवे, जेई पीवे। तो इस तरह से देखिए ये 14 क्वेश्चन और उनके आंसर आपको दिए गए। जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।